पे मैं आई थी, ये फोन तो बाहर से चल रही है नमस्कार की, जो नमस्कार भी होते हैं, जो नमस्कार की जिन्होंने काटी है, मुझे तो इन्होंने अप्रैल के महीने में वो 7 रख दिया, मुझे तो इस चीज़ का क्या अंजाम है वो क्या है। जब आप यहाँ पे आए इस कंपाउंड पे तो क्या था यहाँ पे? ये कंपाउंड बंद था, इसको बहुत ज़्यादा इसको दरवाजे को खटकाया तो ये बंद था, लकड़ी लगती थी ये इनका आरती नौकर है, कभी कभी इसको दिहाड़ी देते थे तो काम, उन्होंने नंबर उनका रखा हुआ था, वो उसकी बेटी ने कहा कि अब कुछ आदमी को मोबाइल लगा के भूल गए, तो उसने उससे जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इस इलाके के लोगों से हमारी बात हुई आज 1 साल गुजरने के बावजूद भी ये लोग मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद मुतजस्सिस तो होते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानते कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे रहते थे। और उसके लिए जब हम इनसे पूछते हैं कि आप किस बुनियाद से समझते हैं कि उसामा यहाँ नहीं रहते, तो इनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी उसामा बिन लादेन को इस इलाके में नहीं देखा। अभी आपके सामने हम दोबारा इनसे पूछ लेते हैं कि ये इस इलाके के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि उसामा बिन लादेन को वो मामूली बंदा नहीं था, वो तो दुनिया का एक बड़ा बंदा था, वो इस जगह पे आके वो रहता था। हम तो इस बात को थोड़ा नहीं मानते हैं, हमने तो सिर्फ तारुक अफजल को देखा है, उनके बच्चों को देखा है, हम तो प्लाट में निकलते थे, खेलते थे बच्चे। आपने देखा? तो मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आई हूँ, 20 को पहली मरतबा इधर मेरी आप में से किसी ने उसामा बिन लादेन के बच्चों को कभी देखा ही? ये आप बताइए। तो मैं इस इलाके की रहने वाली हूँ, मैंने कभी जिंदगी में उसामा बिन लादेन के बच्चों को नहीं देखा, ना ही कभी सुना है कि वो उसामा बिन लादेन है। तो बच्चे बाहर खेलने आते थे, ये आपको कैसे पता है कि वो तारिक और अरशद के बच्चे? जी वो भी आते थे कि 4 बच्चे तारुक के थे और 3 बच्चे अरशद के थे, तो वो अगर जो कम क्लास में थे बच्चों के साथ खेलते ही थे, ये लोग बहुत लोगों के साथ बोल के खिलाया था, जब वो खेलते रहते थे, तो जो उन दोनों के बच्चे थे उन दोनों को लोगों ने देखा है, वही तो आते जाते थे, लेकिन बाहर नहीं आते थे, तो वो दुकानों पे जाते थे, गाड़ी लेके बाहर जाते थे, बाजार जाते थे, हर जगह पे आते जाते थे, इसलिए हमारे मले के लोग इस बात को पकड़ नहीं किसी खातून को कभी यहाँ पे देखा? तारुक और अरशद की बात होती थी, वो गाड़ी में भी जाती थी बाहर। या इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे कुछ बच्चे रहते थे, लेकिन उनमें से 4 बच्चे तारिक और 3 बच्चे अरशद के थे, वही बच्चे बाहर खेलने आते थे। इनका ये कहना है कि वो बच्चे, जब इनसे पूछा गया कि आप कैसे बता सकते हैं कि वो बच्चे तारिक और अरशद के ही थे, वो उसामा बिन लादेन के नहीं थे, तो इनका ये कहना है कि ये दावा था तारिक और अरशद का कि ये बच्चे उनके हैं, इसलिए वो ये बात मानने पर मजबूर हैं कि वो बच्चे तारिक और अरशद के थे जो बाहर आते थे कभी कभार खेलने के लिए। इसके अलावा इनका ये कहना है कि तारिक और अरशद जो 2 लोग थे वो तो यहाँ पे रहते थे, लेकिन शेख उसामा बिन लादेन को इलाके के किसी बंदे ने नहीं देखा, इसलिए आसिफ इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपके पीछे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ग्राउंड है, और जो इस वक्त हमारे टेलीविजन या न्यूज़ की टेलीविजन की स्क्रीन पर एक साइड विंडो में बनाकर चल रहा है उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के हैं जो अब नहीं रहा, तो ज़रा आप बताएंगे उस जगह के बारे में कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, और क्योंकि लोगों का एक लोग आना शुरू हो चुके, बहुत से सवाल इस पर भी उठ रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या जैसे दूसरे कमीशन रहते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आती, ये भी वही हाल होगा? देखिए, अब लगता तो यही है, इस रिपोर्ट में पक्का आ जाना था, बल्कि इस रिपोर्ट के जो चेयरमैन हैं एक दफ़ा उन्होंने नवंबर 2011 के आखिर में एक डेट भी दे दी थी कि समझे आप? टिकट की बात है, रिपोर्ट का सही नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि क्या ऐसा मसला है कि इसकी रिपोर्ट तब्दील हो गई है। तो जो बुनियादी सवालात हैं जो 2 मई के वाक़े से पैदा होते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनमें से पिछले 1 साल में किसी एक का भी तसल्लीबख्श जवाब के साथ लोगों को परेशानी भी होती है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि इस वाक़े को भूल जाना चाहिए, तारीख का हिस्सा है। कुछ लोग जो नज़रियाती सोच रखते हैं वो इसको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो रिपोर्ट जारी कर दी जाए तो कुछ सवालात के जवाब को मिल जाएंगे, वरना यही किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल हालात में गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, उसको ज़्यादा जो है मुस्तहकम करेगी। वहाँ पर था भी या नहीं, ऑब्वियसली वो था। दादा कोई आवाज़ आ रही है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नजर दादा? चलिए मैं बिल्कुल यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, आपको क्या इसमें कोई शक है
जो है वाइफ थी जो कि अब चली गई हैं, और अगर ये वाक़या झूठा होता, गलत होता, तो कम से कम वो जो पाकिस्तान में इतना अर्सा रही हैं, कोर्ट में अपील हुई हैं, वो ज़ाहिर है इसको डिनाई कर देती। उन्होंने इस वाक़े को क्योंकि डिनाई नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब तो ये समझ जाएगा कि उसामा बिन लादेन जो है वो हलाक हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर वो ऐसा ना हुआ होता तो कोई ना कोई बयान जो है वो तंजीम की तरफ से आ गया होता। तंजीम ने उनका सक्सेसर आमिर जौहरी को मुकर्रर कर दिया है। तो इसके बाद मेरा ख्याल ये है कि शक नहीं होना चाहिए, एविडेंस बड़ा वाज़ेह है। सही अलबत्ता जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि अमेरिका ने कोई ऐसा एविडेंस जारी नहीं किया। इसके पीछे आपके क्या रीजन है स्टडी जो उसकी लाश समुद्र में करते हुए या कोई भी एक ऐसा तस्वीरी या कोई और सबूत जिसकी बिना पर ये बहस ही खत्म हो जाए, चाहे बहस कितनी लॉजिकल या इलॉजिकल है, लेकिन बहस तो है। इस बहस को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्यों कोई सबूत नहीं दिया? देखिए उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया। अगर वो तस्वीर को दिखा देते, ना मानने वाले तब भी इनकार कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो सबूत है कि उस कोर्ट में यहाँ अपील हुई, पाकिस्तान में कोर्ट में अपील हुई है, उनके गुफ्तगू मीडिया में भी महफूज पैमाने पर आई है। उनमें से कोई ये क्लेम कर सकती थी कि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लेम नहीं किया है और अलकायदा ने उनका नायब को अब लीडर बना दिया गया है। तो इसलिए इसके बाद तो अब इसमें शक नहीं होना चाहिए। तस्वीर ना देने की बहुत सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो तस्वीर जारी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि जो